हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, हमने इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जो हमारे कुछ और छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। देखो, हमने हाईवेज़ के बारे में पढ़ लिया है और वाटरवेज़ के बारे में पढ़ लिया है। उन दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखना। अब हमारा पहला टॉपिक है एयरवे। एयरवे यानी कि हवा के रास्ते, यानी कि जहाँ पे जहाज़ उड़ते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ 2-3 मेन बातें याद रखनी है एयरवेज़ की। देखो, सबसे पहली मेन बात कि भारत में सबसे पहली फ़्लाइट कहाँ से कहाँ पे उड़ी। तो ये उड़ी थी 1911 में इलाहाबाद से लेकर नैनी नाम की जगह पे। इसको आप अच्छे से याद रखना। इलाहाबाद का नाम आजकल प्रयागराज हो चुका है। तो इलाहाबाद से लेकर नैनी तक पहली फ़्लाइट उड़ी थी 1911 में। आपको इसका साल भी याद रखना है कि 1911 में उड़ी थी और इलाहाबाद से लेकर नैनी तक उड़ी थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनता है। उसके बाद देखो, जब हम आज़ाद हुए तो भारत में 4 कंपनी थी जो कि एयरवेज़ में काम करती थी। पहली थी इंडियन नेशनल एयरवेज़, दूसरी थी एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, तीसरी थी टाटा सन्स एंड लिमिटेड और चौथी थी डेक्कन एयरवेज़ या डेक्कन एयरलाइंस। ठीक है, ये 4 कंपनीज भारत में आज़ादी के टाइम पे थी। उसके बाद 1953 में इन सभी फ़्लाइट्स का नेशनलाइजेशन करके यानी राष्ट्रीयकरण करके एयर इंडिया नाम से इनको चलाया गया, यानी सरकार ने इन पे पूरा कंट्रोल कर लिया। यही मेन बात हमें एयरलाइन के बारे में पता होनी चाहिए थी। तो मेन तो हमें यही पता होना चाहिए कि पहली एयरलाइन कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो फर्स्ट फ़्लाइट उड़ी थी भारत की इलाहाबाद से लेकर नैनी तक 1911 में। ठीक है, अब एक और लाइन आप यहाँ पे याद रख लो कि भारत में जो हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है मेनली पहाड़ों पे टूरिज़्म के लिए, वो कौन सी कंपनी देती है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है पवन हंस। ठीक है, तो पवन हंस वो कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर फैसिलिटी देती है। अगर आप कहीं पे घूमने गए हो, जैसे कि जो वैष्णो देवी है, तो वहाँ पे भी जो ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है। तो इंडिया के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे पहाड़ों पे मेनली ये हेलीकॉप्टर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये करवाने का काम है पवन हंस कंपनी का। तो ये बातें हमें बस एयरलाइन के बारे में पता होनी चाहिए थी। अब देखो, दूसरा टॉपिक है हमारा पाइपलाइन। पाइपलाइन वही बड़े बड़े पाइपों से जो है तेल वगैरह, कोई लिक्विड, पानी, ये चीज़ें सप्लाई होती हों। तो इंडिया में जो मेनली तेल है उसको सप्लाई करने के लिए बहुत सारी पाइपलाइंस बनाई गई हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा साधन है पाइपलाइन भी। ठीक है, तो पाइपलाइन में मेनली इंडिया की कंपनी है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसने जो है पाइपलाइन बिछाई इंडिया में। तो एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई है इस ऑयल कंपनी ने, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो असम में नाहरकटिया नाम की जगह से लेकर बरौनी नाम की जगह तक भारत में पहली पाइपलाइन बिछाई गई। कहाँ से कहाँ तक? असम में नाहरकटिया से लेकर बरौनी तक। इसको अच्छे से याद कर लेना। एयरवेज में भी आपको पहली अच्छे से याद होनी चाहिए पहली फ़्लाइट कहाँ पे उड़ी थी, और यहाँ पे पाइपलाइन में भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पहली पाइपलाइन कहाँ पे बिछी थी। तो असम के नाहरकटिया से लेकर बरौनी तक बिछी थी वो। तो ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, क्योंकि अगर आप 12th के बाद भी जो आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होगा जिसे CUET बोलते हैं, तो उस एग्ज़ाम में भी अगर उन्हें टफ क्वेश्चन बनाने होंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है आपकी 12th के बाद भी, जब भी कहीं पे भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं उनको देते हो, तो उसमें भी आपको यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली फ़्लाइट कब उड़ी, पहली पाइपलाइन कहाँ पे बिछी। तो अगर आपने अच्छे से 12th में पढ़ ली ना एक बार, तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। तो अच्छे से इनको बस समझ लो एक बार। तो पहली वाली आप अच्छे से याद रखना। दूसरी पाइपलाइन है हमारी गुजरात से लेकर मथुरा तक। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी तेल सप्लाई करना होता है वहाँ पे हमने पाइपलाइन बना रखी है। तीसरी पाइपलाइन है हमारी HVJ। H की फुल फॉर्म है हजीरा, V से है विजयपुर और J से है जगदीशपुर। तो ये लाइन जो है ये हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर तक जाती है। अब देखो, मैंने आपको बताया था भारत में जो तेल है वो मुंबई हाई नाम की जगह से भी निकलता है। तो मुंबई हाई से लेकर मुंबई में ही अंकलेश्वर नाम की जगह है, वहाँ तक भी एक पाइपलाइन बिछाई गई है, क्योंकि जो तेल निकलता होगा समुद्र से उसे पाइप से ही तो लाया जाता होगा। तो मुंबई हाई से लेकर अंकलेश्वर तक भी एक पाइपलाइन है। तो आपको पाइपलाइन के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब देख लो, अगला टॉपिक है हमारा जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन।
अब कम्युनिकेशन क्या है, जब आपस में बात करते हो आप तो वो सारा क्या है, कम्युनिकेशन है। तो मास कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें आती है जिनसे आप आपस में बात करते हो, जैसे कि आपने लेटर लिखा, टेलीफोन किया, टेलीग्राम किया, फैक्स किया, ईमेल किया, इंटरनेट से आपने बात की, ठीक है, रेडियो से आपने बात की, टीवी से, सिनेमा से, सैटेलाइट से, किताबों से, न्यूज़पेपर से, सारी की सारी चीज़ें मास कम्युनिकेशन में आती हैं। तो मास कम्युनिकेशन के दो टाइप हैं। पहला टाइप है पर्सनल, दूसरा है पब्लिक। पर्सनल मतलब निजी, पब्लिक मतलब सार्वजनिक। तो पर्सनल जो चीज़ है वो क्या होती है, जब आपने किसी को लेटर लिखा तो वो पर्सनल है। आपने किसी को फ़ोन किया, आपका खुद का फ़ोन है, आपने जिसको करना चाहा उसको फ़ोन किया, तो वो पूरी दुनिया को थोड़ी बात पता चल रही है, वो क्या पर्सनल चीज़ है। आपने किसी को टेलीग्राम किया, वो पर्सनल चीज़ है। आपने किसी को इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपने मैसेजेस किए, आपने वीडियो कॉल की, जो भी कुछ आपने किया, तो वो क्या है, वो पर्सनल चीज़ है। ठीक है, ईमेल किया आपने किसी को, वो पर्सनल है। और पब्लिक चीज़ें क्या होती हैं, यानी सार्वजनिक क्या है, रेडियो चल रहा है, रेडियो पे भी तो बात हो रही है आपस में, पर वो बात चल रही है बहुत बड़े नेटवर्क में, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ। अगर रेडियो पे कोई प्रोग्राम आ रहा है तो वो सबको सुनाई दे रहा है। ऐसे ही टीवी है, ऐसे ही सिनेमा, ऐसे ही सैटेलाइट, ऐसे ही किताबें और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपके लिए स्पेशल थोड़ी छपता है कि एक कंपनी को आपसे बात करनी है, आपके लिए न्यूज़पेपर छाप दिया, वो तो सबके लिए है, सबको बताने के लिए है वो बात। दो टाइप के मास कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है पब्लिक। पर्सनल जो कि पर्सनल आपके लिए होता है, पब्लिक जो सबके लिए होता है। आपको बस ये डिफरेंस याद रखना था। अब बात करते हैं रेडियो की। रेडियो के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, आपकी बुक में दे रखी हैं। सबसे पहले कि रेडियो की शुरुआत भारत में कब हुई, इस बात को अच्छे से याद कर लेना। भारत में 1923 में क्लब ऑफ बॉम्बे था, उसने रेडियो की शुरुआत की। ठीक है, ये डेट आप अच्छे से याद रखना कि भारत में 1923 से रेडियो की शुरुआत हुई है। मैंने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन को देखा है बहुत बार। तो 1923 में जो है रेडियो की शुरुआत हुई है। उसके बाद 1936 में जो है ऑल इंडिया रेडियो बनाया गया और 1957 में यानी 1957 में आकाशवाणी शुरू की गई। अब रेडियो का काम क्या था, एंटरटेन करना लोगों को एजुकेट करना और इन्फॉर्मेशन देना। तो मनोरंजन, शिक्षा और सूचना, ये तीनों ही काम रेडियो के थे। तो आपको इसमें मेनली डेट याद रखनी है। 1923 में भारत में रेडियो की शुरुआत हुई है, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना है और 1957 में आकाशवाणी की शुरुआत हुई है। दो ही तीन बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना इन चीज़ों को। अब बात कर लो आप टीवी की। टीवी की शुरुआत भारत में 1959 में 1959 से हुई है और ये न्यू दिल्ली से शुरू हुई थी। ठीक है, और 1976 में हमारा दूरदर्शन आया। हमने एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम था इनसेट। इनसेट 1 से क्या हुआ, हमारा सैटेलाइट आसमान में गया, उससे हमारे यहाँ पे नेटवर्क आने शुरू हुए और पहली बार जो है, जो आपने डीडी सुना होगा, दूरदर्शन, उसकी शुरुआत हुई। नेशनल टेलीविज़न की शुरुआत पहली बार भारत में इसी से हो पाई, इनसेट 1 से। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है कि एक सैटेलाइट था इनसेट 1, जिसकी मदद से भारत के गांव-गांव तक नेटवर्क पहुंचा और जो दूरदर्शन है वो भारत के कोने-कोने में फैल गया। अब है हमारा अगला बहुत ही छोटा और आखिरी टॉपिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब मैंने आपको अभी इनसेट के बारे में बताया, यानी कि सैटेलाइट के बारे में बताया। तो इंडिया के मेनली 2 सैटेलाइट हैं जिनसे कि हमारा कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है, हमारा रेडियो, हमारा टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। पहला है इनसेट, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। 1983 में जो ये सैटेलाइट सिस्टम है, इससे बहुत सारे काम किए जाने लगे। ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, इन चीज़ों में यूज़ होने लगा। ठीक है, और जो आज आप देखते हो कि आपको वेदर की खबरें मिलती हैं, ठीक है, मौसम ख़राब है या कैसा है, बारिश होने वाली है, क्या नहीं होने वाला, सारी न्यूज़, ठीक है, सारा का सारा कम्युनिकेशन, सब कुछ इसी वजह से हमारे देश में हो पाया क्योंकि हमने अपना सैटेलाइट बनाया। तो इनसेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको 2 ही सैटेलाइट पढ़ने हैं, दोनों की आप फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, और क्या इनका यूज़ है, बस ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा है हमारा IRS, इसकी बस आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिमोटिंग सिस्टम। तो IRS जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है इंडिया के लिए, इससे हमारा कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपको 2 याद रखने हैं, एक तो है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, दूसरा है IRS, इंडियन रिमोटिंग सिस्टम। तो हमने इस चैप्टर की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस बनाया है,
मैंने आपको पहले ऐसे चैप्टर पढ़ाए हैं एनिमेटेड तरीके से, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो पढ़ाए हैं आपको, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते थे वो कराए हैं मैंने आपको, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि मैप वर्क है या और भी कोई चीज़, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ों को बिल्कुल लाइन से देखो, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।